पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ी जांच चल रही है। कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। घाटी के जिन इलाकों में सीजन में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था, वहां सन्नाटा पसरा है। वहीं पहलगाम में कदम कदम पर आपको उस दिन की दर्द भरी दास्तां सुनाई देगी। फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। 22 अप्रैल की वो काली तारीख जब बैसरन घाटी को आतंकियों ने मौत की घाटी में तब्दील कर दिया था। धर्म पूछ कर हिंदुस्तानियों को गोली मारी गई। कत्लेआम के उस खौफनाक मंजर में हर ओर कलेजा चीर देने वाली चीख पुकार मची। उस दिन कई कश्मीरी बाशिंदे ऐसे भी थे जिन्होंने जान पर खेलकर पर्यटकों को यहां से निकाला था। इन्हीं में से एक है रूबीना। हाथों में खरगोश लिए रूबीना पहलगाम में खरगोश लड़की के नाम से मशहूर है। वो पर्यटकों को अपने पालतू जानवर पोज देने के लिए देती है। 22 अप्रैल के दिन भी रूबीना अपने प्यारे से खरगोश के साथ पर्यटकों के बीच थी। फोटो खिंचवा रही थी जब ये हमला हुआ था। आप वहाँ पर मौजूद थी और अचानक गोलियों की आवाज सुनती हैं। हम अपना काम कर रहे थे, हमें क्या पता। रोज ऐसे काम अच्छे से कर रहे थे, हंसते खेलते, टूरिस्ट को फोटो अपनी वीडियो खाना पीना वो खा रहे थे, तो अपना वो काम कर रहे थे। तो जोर से गोली की पहले आराम से एक आवाज आई, फिर दूसरी तीसरी में हमें पता लग गया गोली की आवाज आ रही। फिर हम भाग के पहले गेट के बाहर आए, फिर गए, फिर टूरिस्ट को लाया, हमने मदद की, 2 बच्चों को लाया घर में, हमने छोटे बच्चे। पहले आपने अपनी जान बचाई? नहीं, हमने अपनी जान का कुछ नहीं सोचा। हमने पहले हम मरे फिर आप, क्यों? टूरिस्ट हमारा मेहमान है, हमने बोला पहले टूरिस्ट नहीं, पहले हमें अपनी जान की नहीं, हमें टूरिस्ट की जान की थी। टूरिस्ट हमारा मेहमान है, टूरिस्ट हम पहलगाम में आते हैं, तो टूरिस्ट के साथ अच्छा लगता है पहलगाम कश्मीर। तो हम ये टूरिस्ट को मदद की है मैंने, तो बच्चों दोनों को लाए, पानी पिलाया, तो फिर उमनेस में डाला, उनकी मम्मी पापा को लाया। मैं 8-9 टूरिस्ट को वहाँ से लाया आधा रास्ता तक, आधे से उनको हमने आराम से जो हमारे से घर को हालत थी टूरिस्ट की जो इस घटना डर रहे थे, वो तो बात ही नहीं कर सके थे, बहुत डर रहे थे। महिलाएं और जो पुरुष बचे हुए थे, उनकी हालत कितनी खराब हो गई? बहुत रो रहे थे कीचड़ में, क्या उनका बहुत बुरा हाल। खरगोश लड़की के नाम से मशहूर रूबीना ही नहीं, मुमताज अख्तर भी पर्यटकों के लिए संकट मोचक बनी थी। वो कहती हैं कि बैसरन घाटी में ऐसा कुछ हो जाएगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी आंखों के सामने आज भी वो मंजर तैर रहा है। हम घर पे थे, हम घर से ऊपर गए, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, रो रहा था, भाग रहा था। फिर हमें पता भी चल गया, फिर हम गए ऊपर से, टूरिस्ट को लाया, बहुत सारे लोगों को लाया, घसीट घुसीट के। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा, हमने उनकी हेल्प की। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रो रहे थे, आधे रास्ते में ज़ख्मी हो चुके थे, क्योंकि टूरिस्ट को चलना नहीं आता है पहाड़ों पर, हमें चलना आता है, फिर इसलिए हमने उनकी हेल्प की। वो चल नहीं पा रहे थे, कोई रास्ते में ज़ख्मी हो चुका था, कोई रो रहा था, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया, ना ही किसी मुस्लिम ना ही किसी हिंदू का कत्ल किया, ये एक इंसानियत का कत्ल किया। कितने टूरिस्ट थे जिनको आप अपने घर लाए, फिर उनके साथ आप लोगों ने क्या? बहुत सारे टूरिस्ट को, किसी को घर पे लाया, किसी को नीचे पहुंचाया, पानी पिलाया, उनको होश आई, फिर उनको एम्बुलेंस में डाला गया। कोई बहुत सारे रो रहे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सब लोग थे। जन्नत को जख्मी करने वाले आतंकी हमले के बीच एक तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसमें कंधे पर पर्यटक को उठाए पहाड़ी रास्ते से कश्मीर युवक उतर रहा है। आपको बता दें कि पर्यटक को कंधे पर उठाने वाले शख्स हैं सज्जाद भट्ट, जिन्होंने आतंकी हमले के बीच कश्मीरियत का मजबूत संदेश दिया। तो
जब हम पहुंचे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो हमारे बहनें हैं वो चला रहे हैं, मदद के लिए चला, बच्चे भी रो रहे हैं। मतलब उस समय जो देखा था वो तो क़यामत का मंजर था वहाँ पे, जो हमने देखा था मतलब हम बयान नहीं कर सकते कैसे क्या मंजर देखा था हमने। अभी भी हमको वो मंजर सता रहा है, मतलब अभी भी दिमाग में घूम रहा है, मतलब आंखों में आ रहा है कि वो मंजर कैसा था। तो हम वहाँ पे देखे थे, हम भी मतलब उधर इधर भटक रहा, हम किसको मतलब डेड बॉडी को उठाए या जो ज़ख्मी थे उनको वहाँ पे बचाए। तो फिर जो ज़ख्मी थे वहाँ पे हमने उनको पानी वानी पिला के उनको दिलासा दिया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोकल लोग हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट था पुणे एसोसिएशन का अब्दुल वहीद वानी था, जो यहाँ का लोकल पुणे एसोसिएशन था, रईस अहमद भट्ट था, और बाद में जो बाकी लोग भी आए हैं, मतलब घोड़े वाले जो भाई हैं उनने भी बहुत सारे लोगों को घोड़े पे बिठा के, अब किसी को होटल में पहुंचाया, किसी को गाड़ी में पहुंचाया, सेफली पहुंचाया, और किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया है। और जो वहीद साहब, रईस साहब है और मैं था, हमने जो ज़ख्मी थे उनको कंधे पे आधे रास्ते तक छोड़ के आया वहाँ से जो नीचे से घोड़े वाले आ रहे हैं वहाँ से वो लेके गए उनको हॉस्पिटल की तरफ। फिर हम वापस गए, रास्ते से वापस गए, आधे रास्ते से वापस गए। फिर जो वहाँ पे बच्चे थे, उनके मदर थे, उनको हम नीचे, दूसरे घोड़े वाले भाई था, मैंने कंधे पे उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया जो बच्चे थे। पहलगाम हमले को लेकर देश में जितना गम है, उतनी ही आतंक के सप्लायर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है, जिसकी जमीन पर पहलगाम हमले की साजिश रची गई। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? और आतंकिस्तान ने हमले को अंजाम दिया, जिसकी कीमत आतंकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पहलगाम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।